ड्राइंग डिज़ाइन एस्टिमेशन फर्स्ट का वीडियो 2 आने वाला है। आज के इस वीडियो में कितनी सारी टॉपिक पे बात करेंगे वो तो आप समझ रहे हैं। पिछले वीडियो लेक्चर में बता दूं क्वेश्चन मतलब 1 से लेकर के 25 तक सिंबल बताए थे जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आज आपके काफ़ी डिमांड पे मैं इसके बताने वाला हूँ और ध्यान दीजिए यह जो वीडियो होने वाले यूपी पॉलिटेक्निक 4th सेमेस्टर, जी हाँ सेकेंड ईयर के 4th सेमेस्टर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के खास करके लिए है। लेक्चर 2 है और यहाँ पे लिख दिया गया विशेष बातें। पिछले वीडियो में 25 देखे थे, इस बार 26 से लेकर जितने भी सिंबल्स होते हैं उतने देखेंगे। ध्यान दीजिए अगर कोई सिंबल छूट भी जाते हैं तो कोई उससे दिक्कत वाली बात नहीं है, आने वाले अदर वीडियोस लेक्चर में आपको प्रोवाइड करा दिए जाएंगे। तो चलिए बिना किसी तरीके आज की वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले देखिए पिछले वीडियो में हमने 25 वाला जो बताया था, 25 नंबर का एक क्वेश्चन जो था यहाँ पर हमने बताया था लाइट सर्किट्स एंड फ्यूज बोर्ड के लिए बताया था। लेकिन आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग 26 नंबर के पावर सर्किट के अध्ययन करेंगे। ध्यान दीजिए अगर आपको लाइट सर्किट का आता है तभी आप फ्यूज मतलब जो पावर सर्किट का कर ले जाएंगे। तो चलिए मैं फटाफट से आपको बता दूं। देखिए मेन फ्यूज बोर्ड विदाउट स्विच, सबसे पहला क्या मेन फ्यूज बोर्ड विदाउट स्विच का कैसे आप बनाएंगे। तो देखिए आपने लाइट सर्किट के लिए जब इसका बनाया था, मतलब यहाँ पर अगर लाइट लिख लेंगे तो आपने देखिए कुछ इस तरीके का इसको ऐसे बना लिया था। ये देखिए इस तरीके का कुछ बना लिया था और आपने क्या किया था, इसको इस तरीके से पेंट कर लिए थे, मतलब पूरा डार्क फॉर्म में, इस पर पूरा डार्क रहेगा, इस तरह पेंसिल से पेंट कर देंगे इसको इस तरह से, ठीक है। लेकिन बात की जा रही मेरे भाई पावर सर्किट की। तो पावर सर्किट में आप क्या करेंगे, पावर सर्किट में एक इस तरीके से ले जाएंगे और यहाँ पे एक आवरण इस तरीके से दे देंगे ताकि लगे कि ये भाई पावर सर्किट के लिए है, ठीक है। तो चलिए देखिए एक हो गया। नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं जो कि आपका है मेन फ्यूज बोर्ड विदाउट स्विच, मतलब विथ स्विच, यानी स्विच लगी हो तब बोर्ड का आप पावर सर्किट का कैसे शो करेंगे। वो देखिए ये देखिए आपके सामने इस तरीके से इसी को बना देंगे सबसे पहले, ठीक है, इस तरीके से। अब देखिए इसमें कहा जा रहा है स्विच भी लगी है तो हाफ तक का हम ऐसे कर देंगे और इसके बाद ये हाफ जो बचा हुआ है इस हाफ को इस तरीके से हम लोग पेंट कर देंगे। देखिए पेंट हो चुका है। अब क्या करेंगे, इसको इस तरीके से क्या करेंगे हम लोग डार्क कर देंगे। मतलब हो गया आपका मेन फ्यूज बोर्ड विदाउट स्विच का सिंबल। अब देखिए जो आपका नेक्स्ट आता है तो इसे 26 के अंतर्गत तीसरा डिस्ट्रीब्यूशन, ध्यान देना डिस्ट्रीब्यूशन यानी वितरण फ्यूज बोर्ड है लेकिन बिना स्विच का है तो कैसे दिखाएंगे। सो गाइस देखिए इसको दिखाने का जो आपका तरीका है वो कुछ इस तरीके का है, आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके का। और इसको क्या करेंगे देखिए इस तरीके से ऐसे कट कर देंगे, मतलब डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड के लिए। इसको पेंट नहीं करेंगे, इसको इस तरीके से खींच देंगे, ये देखिए। लेकिन इसमें बात की जा रही है पावर सर्किट का डिस्ट्रीब्यूशन है तो आप क्या करेंगे कि इसको कुछ इस तरीके से खींच करके और इस तरीके से बंद कर देंगे। चलिए हम लोग देखिए नेक्स्ट पे बढ़ते हैं। जो चौथा है वो क्या है, डिस्ट्रीब्यूशन फ्यूज बोर्ड है विथ स्विच है, यानी स्विच लगा हुआ डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड है। तो आप कैसे दिखाएंगे, ये देखिए कुछ इस तरीके का आपका हो जाएगा। यहाँ पे इस तरीके का हाफ को इस तरीके से कर देंगे और यहाँ पे क्या करेंगे, हाफ को कुछ इस तरीके से आप कर ले जाएंगे। देखिए कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब इसको क्या करना है कि इस तरीके से एक बॉक्स में इस तरीके से पैक कर देना है ताकि ये भाई साहब जो है ना पावर सर्किट को दिखाते हैं। जो आपने सिंपल सा पढ़ा था ये अंदर का जो था पार्ट, ये तो आपके लाइट सर्किट के लिए हो जाएगा। लेकिन अगर यहाँ पावर सर्किट की बात की जाए तो आप 2 आवरण को लगा देंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। 25 नंबर हो गए, 26 हो गए भाई, 27 नंबर क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, ठीक है। तो गाइस आपका जो 27 नंबर का क्वेश्चंस बन रहे हैं, मतलब यहाँ से जो सिंबल्स आपको पढ़ने हैं वो अग्नि से यानी फायर की चेतावनी, यानी आपको कहीं फायर मतलब आग लगे किसी घर में तो वहाँ की सूचना से संबंधित कुछ परिपथ होते हैं, मतलब कुछ ऐसे एलिमेंट लगाए जाते हैं जो कि हमें सूचना देंगे। तो उसके लिए कौन से सिंबल्स होंगे उसके बारे में अब हम लोग देखते हैं। तो देखिए मैं बता दूँ आपको, अगर मैं ये वाला चीज़ हर बार नहीं लिखता हूँ तो इसका मतलब ये नहीं कि वहाँ नहीं लिखा जाएगा। तो आप अपने से दिमाग में बैठा लीजिए, सीरियल नंबर, नेम ऑफ सिंबल और सिंबल आप हमेशा लिखेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम लोग मैनुअल फायर अलार्म, जी हाँ आपने सही सुना, मैनुअल फायर अलार्म का सिंबल किस तरीके से शो करते हैं, आइए सबसे पहले उसको देख लेते हैं। तो मैनुअल का देखिए, मैनुअल फायर अलार्म जो है आपका कुछ इस तरीके से आपका हो जाएगा। ये देखिए इस तरीके से मैनुअल फायर अलार्म इस तरीके से कर लेंगे। उसके बाद इसमें क्या करेंगे, एक इस तरीके से ऐसे मतलब दोनों से स्पर्श करता और एक गोला बना देंगे, सर्कल बना देंगे, एक प्रकार से कर लो। तो ये तरीके का आपका मैनुअल फायर अलार्म का सिंबल हो गया। अब देखिए जो नेक्स्ट आता है वो आता है ऑटोमेटिक फायर डिटेक्टर स्विच, या डिटेक्टर स्विच भी इस तरीके से आ जाएगा तो भी काम चलाने के लिए रहे। लेकिन ऑटोमेटिक फायर डिटेक्टर स्विच का सिंबल देखिए किस तरीके से होता है। तो ये देखिए आपके सामने इस तरीके से पहले बनाना पड़ेगा, इस तरीके से,
ठीक है, थोड़ा सा देखिए इस तरीके से है। उसके बाद देखिए जस्ट आपको करना क्या है कि यहाँ से इस तरीके से बनाने का तरीका ये है, इस तरीके से करके और यहाँ पे देखिए इस तरीके से कर लेना, क्योंकि गाइस इस चीज़ को ना हमें पेंट करने की आवश्यकता होगी। ये देखिए इस तरीके से आपका क्या हो गया, ऑटोमेटिक फायर डिटेक्टर स्विच का सिंबल होगा। और यहाँ पे क्या करेंगे, इस तरीके से एक डार्क इस तरीके से पेंट कर देंगे इसको। तो ये हो गया भाई आपका सिंबल ऑटोमेटिक फायर डिटेक्टर स्विच का। नेक्स्ट नंबर तीसरे पर आता है बेल कनेक्टेड टू फायर अलार्म स्विच, यानी बेल लगा हुआ फायर अलार्म स्विच का सिंबल किस तरीके से होगा। तो देखिए गाइस बेल कनेक्टेड टू फायर अलार्म स्विच का जो सिंबल होगा वो इस तरीके से बना करके और यहाँ पे इस तरीके का इस तरह हो जाएगा और यहाँ इस तरीके से लग जाएगा। ये देखा आपने, इस तरीके से बेल कनेक्टेड टू फायर अलार्म स्विच हो जाएगा। नेक्स्ट आपका जो 27 नंबर में चौथा आता है वो आता है फायर अलार्म इंडिकेटर। जी हाँ, इंडिकेटर का क्या सिंबल होगा फायर अलार्म के इंडिकेटर का। तो देखिए बिल्कुल लीजिए, जैसे आपने मैनुअल फायर अलार्म बनाया था बस वैसे पहले बना लेना है। ये देखो मैं बना देता हूँ फटाफट से भाई, इस तरीके से, ठीक है। तो इस तरीके से सबसे पहले बना लेना है। तो चलिए बना लेते हैं हम लोग फटाफट से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो देखो यार यहाँ पे क्या हो जाएगा, इस तरीके से कर करके अब यहाँ कहा गया है कि जो आपका ये वाला है फायर अलार्म इंडिकेटर, तो आपको क्या करना है, इस बीच में यन बना देनी है। क्या बना देने हैं, इस तरीके से करके यन बना देने हैं। तो ये आपका हो जाएगा फायर अलार्म इंडिकेटर का सिंबल। अब देखिए हम लोग बढ़ते हैं, जो हमारा नेक्स्ट आता है लुमिनेशन पुश स्विच। जी हाँ, आपने सही सुना, लुमिनेशन पुश स्विच क्या होता है इसके बारे में देखिए। तो लुमिनेशन पुश स्विच बनाना बहुत ईजी है, सिर्फ करना क्या है, इस तरीके से एक वृत्त छोटा सा बना देना होता गोला, फिर उसके बाद एक दूसरा गोला इस तरीके से इसके थोड़ा स्पेस दे करके बना लेना है, या गोला प्रकार से बनाएंगे या मास्टर स्केल से बनाएंगे। उसके बाद क्या करना है आपको कि देखिए लुमिनेशन पुश स्विच है, तो इसके बीच में क्या करेंगे आप एक प्लस का सिंबल लगा देंगे, ठीक है, लुमिनेशन पुश स्विच का। इस तरीके से लुमिनेशन पुश स्विच हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट हमारा जो आता है वो आता है इंडिकेटिंग लैंप। जी हाँ, इंडिकेटिंग लैंप कैसे शो करते हैं, और मैं बता दूं ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है और काफ़ी बार पूछा भी जाता है, और जो आगे लेसन 2 पढ़ने वाले हैं उसमें इंडिकेटिंग लैंप का काफ़ी यूज़ किया गया है। तो इंडिकेटिंग लैंप इस तरीके से बना करके इसके बीच में देखिए इस तरीके से कट कुट कर लीजिए या इसको एक्स कर लीजिए, ठीक है। कुछ इसी तरीके से आपके इंडिकेटिंग लैंप को शो करते हैं। तो इंडिकेटिंग लैंप कुछ इस तरीके हो गया। अब देखिए जो हमारा नेक्स्ट आता है पुश स्विच। जी हाँ, पुश स्विच मतलब जो बटन इस तरीके से दबा करके छोड़ देते हैं, पुश के अनुसार कार्य करती है, उसको पुश स्विच को कैसे दिखाएंगे। देखिए एक बार इस तरीके से बना लेना सर्कल मतलब गोला, फिर उसके बाद एक ऐसे अंदर की तरफ और बना देने हैं। तो ये आपका जो सिंबल बनने वाला है, मतलब ये आपका पुश स्विच का सिंबल हो गया है, ठीक है। अब देखिए 27 नंबर तक तो हमने देख लिया। अब बात आती है भाई 28 नंबर सिंबल की। 28 नंबर सिंबल कौन सा सिंबल है, 28 नंबर सिंबल के अंतर्गत हम लोग पढ़ेंगे अलार्म यूनिट। जी हाँ, अलार्म के संबंधित अगर कोई कहीं चेतावनी हमें देनी हो तो उसके लिए कौन कौन से सिंबल हैं, कौन कौन सी चीज़ें को इस्तेमाल करते हैं, तो उसका सिंबल क्या होगा आइए देखते हैं। तो देखिए सबसे पहला जो हमारा आता है बेल आता है, यानी बेल कैसे दिखाएंगे। तो देखिए ये जो बेल का सिंबल है इस तरीके से कर करके और इस तरीके से करके और यहाँ इस तरीके से देखिए बेल का सिंबल इस तरीके से होता है। अब देखिए आप कहेंगे कि जब देखिए बेल कनेक्टेड टू फायर अलार्म स्विच तो ये भी था और बेल का भी आया, तो उससे कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ठीक है। तो इन दोनों का सिंबल सेम होता है। नेक्स्ट आता है बजर। अब देखिए जिसको बेल बनाने आएगा वही बजर बना पाएगा, क्योंकि जो बजर का सिंबल होता है देखिए इस तरीके से बना करके इसको उल्टा बना लो, ठीक है, इस तरीके से इधर कर दो, तो ये आपका किसका सिंबल हो गया, बजर का सिंबल हो गया, ठीक है। इसी को उल्टा बना करके नीचे से लगा दो। अब देखिए नेक्स्ट जो आता है गाइस वो आता है सायरन। जी हाँ, सायरन का सिंबल कैसे होता है, देखिए सायरन का सिंबल इस तरीके से जैसे कहीं आग लग जाती है या कहीं अलार्म होती है तो वहाँ पर सायरन बजते हैं। तो सायरन का सिंबल देखिए कुछ इस तरीके का होता है। सबसे पहले इस तरीके से कर लो और यहाँ इस तरह प्लस कर लो, फिर इसके बाद जो बीच में बचा इसको इधर से एक लाइन मार दो और एक इधर से, तो ये आपका जो सिंबल बन गया गाइस, एक इसका बन गया सायरन का बन गया, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट जो नंबर आता है हॉर्न या हूटर। जी हाँ, हॉर्न या हूटर का क्या सिंबल होता है आइए देख लेते हैं। तो देखिए हॉर्न या हूटर का कुछ इस तरीके का सिंबल होता है, ये देखिए इस तरीके से, और यहाँ से इस तरीके से आ गया और यहाँ से भाई इस तरीके से आ गया, ठीक है। ये देखो इस तरीके से हॉर्न या हूटर का सिंबल हो जाता है। तो अभी तक तो आपने 28 नंबर देखा। चलिए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन की तरफ, मतलब जो अपना अगला जो टाइप्स है 29 नंबर सिंबल। 29 में हम लोग देखेंगे नियंत्रण परिपथों से संबंधित इलेक्ट्रिकल, मतलब कि किसी परिपथ को किसी सर्किट को कंट्रोल करने के लिए इलेक्ट्रिकल सिंबल्स कुछ होते हैं उनके बारे में। तो जो इसमें ABCD करके ढेर सारे पढ़ेंगे, तो जो पहला आता है वो स्विच आता है, यानी नियंत्रण कैसे हम करेंगे स्विच की मदद से, उसका क्या सिंबल होगा और कितने प्रकार के स्विच होते हैं इसके बारे में
में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो देखिए सबसे पहला जो स्विच आता है फर्स्ट नंबर पर, देखिए इससे सीरियल नंबर, नेम ऑफ सिंबल और सिंबल ये सब अपना लिख लेंगे, ठीक है। तो जो सबसे पहला यहाँ पे आता है सिंगल वे स्विच, जी हाँ सिंगल वे स्विच कहिए या इसको वन वे स्विच कहिए, ठीक है, सिंगल वे स्विच कहिए या वन वे स्विच कहिए। तो इसका सिंबल गाइस कुछ देखो इस तरीके का होता है, इस तरीके से कुछ करके यहाँ पर, और ये देखो इस तरीके से एक इसका सिंबल हो गया सिंगल वे स्विच या वन वे स्विच का सिंबल हो गया। अब देखिए नेक्स्ट लेवल पर जो आता है वो आता है टू वे स्विच। टू वे स्विच का सिंबल किस तरीके से होता है, देखिए टू वे स्विच का देखो इस तरीके से करके यहाँ पे कर लो, और भाई एक यहाँ पे करके इस तरीके लो, ये देखो बीच में रहेगा, इसका ध्यान है आपको। तो इतना जब करने के बाद आप क्या करोगे कि इसको इस तरीके से कर दोगे, ठीक है, एक सेकेंड सॉरी, ये बीच में नहीं रहेगा, यहाँ पे इस तरह लटके रहेंगे, ठीक है, इस तरीके से बीच वाला नहीं रहेगा। तो यहाँ से इस पर टच होगा और एक बार इस पर टच होगा, तो ये टू वे स्विच का होगा। नेक्स्ट देखिए गाइस जो हम लोग बढ़ते हैं जिसका नाम है इंटरमीडिएट स्विच। जी हाँ इंटरमीडिएट स्विच आप कैसे बनाएंगे, इंटरमीडिएट जहाँ पर दो दिशाओं में धारा फ्लो करनी होती है उस तरह इंटरमीडिएट यूज करते हैं। तो देखिए इंटरमीडिएट कैसे करना है, इस तरीके से करके यहाँ पे, और एक यहाँ पे इस तरह हो जाएगा, और एक यहाँ पे भाई साहब इस तरीके से कर लेंगे, और देखिए इसका कांटेक्ट इससे और इसका कांटेक्ट इससे कर लेंगे। तो गाइस ये जो सिंबल आपका होता है इंटरमीडिएट स्विच का हो जाता है, और ये टू वे स्विच का, ये बीच में नहीं रहेगा, ठीक है। तो इस तरीके से 29 का ए पार्ट हो गया स्विच जिसमें हमने जाना। अब देखिए हम लोग नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेक्स्ट गाइस जो आपका आता है डुअल पोल मेन स्विच। जी हाँ आपने सही सुना, डुअल पोल यानी दो फेज वाला जो अगर स्विच है तो उसके लिए कैसे करेंगे। देखिए डुअल पोल मेन स्विच के अंतर्गत दो आते हैं। तो एक आपका है डुअल पोल मेन स्विच विदाउट फ्यूज, यानी बिना फ्यूज लगा हुआ दो पोल का स्विच, ठीक है, दो पोल का स्विच यहाँ पे बात की जा रही है। और नीचे क्या है, विथ फ्यूज के साथ लगा हुआ है। तो देखिए कैसे सिंबल बनेगा, ये देखिए इस तरीके से करके एक वायर और ये दो आपके हो गए। अब देखिए यहाँ से फिर दो जाएंगे, ये नीचे चले गए। अब देखिए यहाँ से क्या हो जाएगा, इस तरीके से, और ये यहाँ से, और इस तरीके से देखिए कनेक्टेड हो जाएंगे आपस में। तो इस तरीके से गाइस आपका डुअल पोल मेन स्विच विदाउट फ्यूज यानी बिना फ्यूज का लगा हुआ आपका सिंबल हो जाता है। अब देखिए जो हमारा गाइस यहाँ पे नेक्स्ट लेवल आता है जिसका नाम है डुअल पोल मेन स्विच विथ फ्यूज के साथ। तो इसका सिंबल किस तरीके से होगा, देखिए पहले तो इसी तरीके से बनाना होगा हमें, ठीक है। तो इस तरीके से देख सकते हो, और यहाँ पे इस तरीके से। अब देखिए इसके नीचे जब बनाना है तो बिल्कुल वैसे बना लेंगे, लेकिन फ्यूज लगाते समय हम लोग यहाँ फ्यूज को अप्लाई कर देंगे। ये देखो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ये इस तरीके से हो गया। तो इस तरीके से हो गया मेन वाला। लेकिन अब हमें क्या करना है, इसमें फ्यूज कनेक्ट करना है। तो देखिए हम फ्यूज यहाँ पे कनेक्ट कर देते हैं। ये देखो फ्यूज यहाँ पे कनेक्ट हो गया। अब देखिए इसमें अगर न्यूट्रल कनेक्ट करना चाहें तो इस तरीके से न्यूट्रल का सिंबल होता है, अभी आगे देख लोगे। तो इस तरीके से न्यूट्रल भी हमने कनेक्ट कर लिया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ठीक है, हमने फ्यूज कनेक्ट कर दिया है। अब देखिए जो तीसरे नंबर पर आता है वो आता है ट्रिपल पोल मेन स्विच। जी हाँ तीन पोल की अगर स्विच हो, मतलब ये दो वायर्स के लिए था, लेकिन अगर तीन वायर के लिए अगर हम बात करें थ्री फेज के लिए, तो यहाँ ट्रिपल पोल के लिए जो स्विच होगी वो किस तरीके से होगी आइए देखते हैं। तो देखिए सबसे पहला कौन सा आता है ट्रिपल पोल मेन स्विच में, ट्रिपल पोल मेन स्विच विदाउट फ्यूज, यानी बिना फ्यूज की ट्रिपल पोल स्विच हमें दिखाना है। तो आप देखिए कुछ इस तरीके का इसको शो करेंगे, कुछ इस तरीके का इसको आप क्या करेंगे, शो करेंगे। तो देखिए इस तरीके से पहले कर लेते हैं फटाफट से। ये देखो इस तरह से हमारी सप्लाई आएगी तीन। तो अब हम क्या करेंगे कि यहाँ से देखिए कुछ दूर पर, क्योंकि इस पर कांटेक्ट में नहीं रखेंगे, और इस तरीके से दिखा देंगे भाई ये तीनों कांटेक्ट फिर जा करके इससे टच होंगे तो ये काम करेगा। तो ये हो गया आपका ट्रिपल पोल, ठीक है, ट्रिपल पोल मेन स्विच विदाउट फ्यूज की आपका सिंबल हो गया। अब देखिए हम लोग नेक्स्ट बढ़ते हैं जिसका नाम है ट्रिपल पोल मेन स्विच विथ फ्यूज के साथ। तो गाइस करेंगे क्या, देखो बिल्कुल पहले ऐसे बना लेंगे, फिर उसमें क्या हम लोग लगाएंगे, फ्यूज लगा देंगे। तो चलिए हम लोग फटाफट से बना लेते हैं। ये देखिए कुछ इस तरीके का, ये आपकी तीन पहले तो स्विच बना लेते हैं इस तरीके से। अब देखिए इसी में हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम फ्यूज को लगा लेंगे, एक फ्यूज। अब देखिए इसका जो हो गया हमारा ये दूसरा फ्यूज। अब देखिए ये जो होगा हमारा तीसरा फ्यूज हो गया। अब देखिए यहाँ पे क्या होगा, इस तरीके से कनेक्ट हो गए, इस तरीके से और इस तरीके से हो गए भाई साहब। तो यहाँ पे क्या करेंगे, इस तरह से दिखा देंगे भाई कि तीनों एक साथ परस्पर कनेक्टेड में है। तो इस तरीके से आपका जो सिंबल हुआ गाइस ट्रिपल पोल मेन स्विच विथ फ्यूज के साथ हुआ। अब देखिए जो नेक्स्ट हमारा इसमें पॉइंट आता है वो आता है ट्रिपल पोल मेन स्विच विथ न्यूट्रल लिंक, यानी न्यूट्रल कनेक्टेड है भाई, तब देखो उसको कैसे शो करेंगे, ठीक है। तो देखो सबसे पहले इसी तरीके का बिल्कुल ड्रा कर लेना, फिर इसमें लाके न्यूट्रल कनेक्ट कर देंगे। तो चलिए सबसे पहले इसी तरीके का ड्रा हम लोग करते हैं, ठीक है। देखो इस तरीके से तीन आपका हो गए, और यहाँ पे इस तरीके से तीन रहेंगे। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, फ्यूज को कनेक्ट कर देंगे। ये देखिए फ्यूज हमारा यहाँ पे कनेक्ट हो गया, इस तरीके से हमारा फ्यूज के साथ मेन स्विच कनेक्ट हो गई। तो ये देखो स्विच का सिंबल है, तो इस तरीके से अपना बना देंगे स्विच,
ठीक है, ये हो गया। लेकिन बात की जा रही भाई यहाँ पे एक न्यूट्रल भी लगा हुआ है, न्यूट्रल इसके साथ लिंक है यानी कनेक्टेड है। तो ये देखो इस तरीके से न्यूट्रल का जो सिंबल होता है इस तरीके से तो बस जुड़ जाएगा। तो क्या हो गया, ट्रिपल पोल मेन स्विच विथ न्यूट्रल लिंक का आपका सिंबल आपके सामने हो गया। अब देखिए हम लोग नेक्स्ट बढ़ते हैं जो कि डी नंबर में है। डी नंबर में सिर्फ एक ही आपको जानना है यहाँ पे, जो कि है प्लग। जी हाँ, सबसे प्लग का सिंबल कैसे होता है, जो प्लग आप लगाते हैं सॉकेट में, ठीक है, तो उसका जो सिंबल होता है गाइस देखो कुछ इस तरीके का होता है, इस तरीके से ऐसे करके, ठीक है, तो इस तरीके से ऐसे करके और एक ऊपर की तरफ और एक नीचे की तरफ इस तरीके से जाएगा और यहाँ पे, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या होगा, बस इसको ऐसे ऐसे पेंट कर दो, ठीक है, मतलब ये पूरा पेंसिल से इस तरीके से पूरा पेंट कर दोगे तो ये पूरा भरा रहेगा। तब आपका ये क्या कहलाएगा, प्लग का सिंबल। जी हाँ, आपने सही सुना, प्लग का सिंबल इस तरीके से हो जाएगा आपका। तो ये प्लग का सिंबल हो गया। नेक्स्ट गाइस हम लोग बढ़ते हैं ई एफ जी, इस तरीके ढेर सारे पढ़ेंगे। तो इसमें देखिए कुछ विशेष हमको जानना है, जैसे कि पुश स्विच क्या होती है, पुश स्विच का सिंबल कैसे शो करते हैं उसके बारे में आप देखिए। तो देखिए पुश स्विच का जो सिंबल है वो देखिए कुछ इस तरीके का हो जाएगा, इस तरीके से करके। अब देखिए पुश स्विच की बात की जा रही है, ठीक है, तो पुश स्विच की बात की जा रही है, तो ये देखो ये आपका हो गया पुश स्विच का सिंबल, ये आपका ऊपर रहेगा और यहाँ से दबाएंगे तो कनेक्टेड कर देगा सर्किट को, ठीक है। अब देखिए अगला जो हमारा आता है नॉर्मली ओपन पुश स्विच, मतलब हल्का सा ओपन रहेगा लेकिन पुश स्विच ही रहेगा, ठीक है। तो उसका सिंबल कैसे दिखाएंगे, उसका सिंबल गाइस देखिए इस तरीके से करके, ठीक है, ये देखो कुछ इस तरीके से करके यहाँ पे ऐसे कर लेंगे। और यहाँ पे नॉर्मली ओपन की बात की जा रही तो देखो इस तरीके से करके और यहाँ पे इस तरीके से बंद हो जाएगा और यहाँ पे देखो इस तरीके, देखो ये हो गया नॉर्मली ओपन पुश स्विच का सिंबल। अब देखिए हम लोग नेक्स्ट नंबर पे बढ़ते हैं जिसका नाम है नॉर्मली क्लोज पुश स्विच। ये देखो नॉर्मली ओपन था हल्का सा, लेकिन अब हम लोग क्या करेंगे, नॉर्मली क्लोज करेंगे। तो नॉर्मली क्लोज कैसे करते हैं वो देखिए कुछ इस तरीके का। सबसे पहले तो ये आपका हो जाएगा, इस तरीके से आपका हो जाएगा। लेकिन नॉर्मली क्लोज की बात की जा रही है, देखो ये हल्का सा क्लोज रहेगा, देखो इसे सटा नहीं है। तो इसमें क्या हो जाएगा, इस तरीके से हम यहाँ पे लगा लेंगे और इसको इस तरह से बंद करके और इस तरीके से आपका नॉर्मली क्लोज पुश स्विच तो है लेकिन क्लोज है, ठीक है, नॉर्मली क्लोज है, नॉर्मली ओपन था। अब देखिए जो हमारा नेक्स्ट आता है नॉर्मली ओपन एंड नॉर्मली ही क्लोज पुश स्विच, ठीक है, नॉर्मली ओपन भी रहना चाहिए, क्लोज भी रहना चाहिए। तो इसका सिंबल कैसे दिखाएंगे आइए देखते हैं। ये देखिए नॉर्मली क्लोज था, ये आपका देख सकते हो क्लोज है यहाँ पे, ठीक है। तो नॉर्मली क्लोज में क्या करेंगे, एक सेकंड थोड़ा सा ध्यान देना, ये वाला इसी में लगा ही रखेंगे, ठीक है, ये वाला इसी में लगा रहेगा क्योंकि नॉर्मली क्लोज है ना, हल्का से क्लोज है, इसको जब दबाएंगे तो इस तरह चला जाएगा, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पे सटा रहेगा, यहाँ पे थोड़ा सा स्पेस रहेगा, इसका ध्यान रहे। अब देखिए अगला जो आता है नॉर्मली ओपन एंड क्लोज पुश स्विच, तो इसको कैसे शो करेंगे। तो सबसे पहले देखिए क्लोज भी ओपन भी दोनों करना है, तो इस तरीके से और यहाँ पे भी आपका इस तरीके से हो जाएगा। अब देखिए इसमें एक हम क्या करेंगे क्लोज, तो क्लोज के लिए क्लोज कर देंगे और ओपन वाले के लिए क्या कर देंगे, हम ओपन कर देंगे। तो अब देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये इस तरीके से आपका यहाँ पे और इस तरीके से यहाँ पे हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे जो आपका हो गया इस तरीके से, अब ये देखो इस तरीके से आपका कनेक्टेड हो गया। तो ये वाला क्या है, नॉर्मली क्लोज है, देख सकते हो हल्का सा क्लोज है ना, इसको भी ऐसे क्लोज कर लेना इसी तरीके से। तो नॉर्मली क्लोज हो गया, फिर ओपन हो गया और पुश स्विच तो है ही है। तो इस तरीके से गाइस आपका कुछ विशेष स्विच थी जिसके बारे में आपको जानना था। अब देखिए हम लोग नेक्स्ट बढ़ते हैं जिसका नाम है कॉन्टैक्टर। जी हाँ दोस्तों, कॉन्टैक्टर कहाँ लगता है मैं सबसे पहले आपको बता दूं, जो इसमें समरसीबल होते हैं, स्टार्टर होता है, उसमें आपको कॉन्टैक्टर देखने को मिल जाएगा जो कि बिल्कुल आसानी से, ठीक है। तो अब देखिए कॉन्टैक्टर का सिंबल किस तरीके से बनाएंगे वो देखिए। तो कॉन्टैक्टर का सिंबल बनाने के लिए क्या आता है, एक साथ कई कॉन्टैक्ट बनाता है, इसलिए इसको कॉन्टैक्टर बोलते हैं। तो अब देखिए कैसे कॉन्टैक्ट बना रहा है वो समझ लेते हैं फटाफट से। इस तरीके से देखिए कुछ इसका सिंबल बनेगा, ठीक है। तो कॉन्टैक्टर का सिंबल देखो कुछ इस तरीके से हो जाएगा। अब देखिए देखते रहना ध्यान से, ठीक है। तो अब क्या होगा, इसके लिए देखिए एक को हम क्या करेंगे क्लोज कर देंगे, ठीक है, एक को क्लोज कर देंगे और बाकी सबको क्या करेंगे, एक, ये दो और ये देखो ये तीन, ठीक है। ये देखो क्लोज नहीं है, ओपन ही है, ठीक है, ये ओपन ही है। और यहाँ से क्या करेंगे कि इस तरीके से यहाँ तक ले जाएंगे, इस तरीके से, ठीक है। अब देखो यहाँ पे आ गया, इस तरीके से आ गया यहाँ पे भाई साहब। फिर इसके बाद जस्ट यहाँ पे बनने के इस तरीके से, मतलब इस तरीके से कनेक्ट हो जाएगा और यहाँ पे आप क्या करोगे, इस तरीके से आपका हो जाएगा,
इस तरीके से आपका क्या हो जाएगा, कॉन्ट्रैक्टर का सिंबल हो जाएगा। तो कॉन्ट्रैक्टर करता क्या है, ये देखिए एक समय पे एक क्लोज है, मतलब एक क्लोज है, बाकी सब ओपन थे, लेकिन जब इसको हम कॉन्ट्रैक्टर को मतलब किसी तरीके प्रेस करेंगे तो क्या होगा, हमारा 3 एक साथ कनेक्ट हो जाएगा और एक ओपन हो जाएगा। तो इस तरीके से गाइस कॉन्ट्रैक्टर, मैं बता दूं कॉन्ट्रैक्टर का सिंबल आप हमेशा याद रखेंगे और ये पूछा भी जाता है, ठीक है। कॉन्ट्रैक्टर जो है गाइस, ये देखो ये जो लाइन थी ना, ये इसी के सीध में ही आएगी, ठीक है, उससे आपको घबराना नहीं है, थोड़ा सा नीचे करके करते तो हो जाता। तो इस तरीके से कॉन्ट्रैक्टर, अभी जब लेसन 2 स्टार्ट होगा तो उसमें कॉन्ट्रैक्टर की काफी ज्यादा आपको जरूरत होगी, तो इसलिए कॉन्ट्रैक्टर का सिंबल जो है काफी याद कर लीजिए। अब देखिए जो हमारा नेक्स्ट आता है गाइस, वो आता है जी नंबर पर टाइम डिले रिले। जी हाँ दोस्तों, टाइम डिले रिले कहे या रिले कह देगा तो भी ये बना दोगे तो काम चल जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो टाइम डिले रिले का सिंबल किस तरीके से बनता है, इसको आप देख लीजिए एक नज़र में। तो टाइम डिले रिले देखिए कुछ इस तरीके के, सबसे पहले आपको एक छोटा सा बॉक्स टाइप का बनाना होगा इस तरीके से। फिर करना क्या होगा, देखो ये हाफ जो है ना, इसको इस तरह हाफ तक ले जाना होगा और फिर जो नीचे बचा हुआ है इस हाफ को क्या करना, पेंट कर देना होगा। ये देखो इस तरीके से आपका पेंट हो जाएगा। तो अब देखो यहाँ पे क्या हो गया, इस तरीके से आपका हो गया, इस तरीके से देख सकते हो कुछ, और यहाँ पे आपका, ठीक है, अब यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा इस तरीके से यहाँ पे। तो ऐसे बना करके आपको क्या करना है, इस वाले को ओपन करना है और इस वाले को क्या करना है, क्लोज कर लेना है, और यहाँ से एक लाइन ला करके इसके पास, और देखो ऐसे थोड़ा सा उठा करके इस तरीके से कर लेना है और इसको ऐसे पेंट कर देना है। देन इसके बाद इसको भी उठाना है, इस तरीके से ऐसे पेंट कर देना है। तो देख सकते हो एक ओपन था और एक क्लोज था और एक टाइम डिले रिले का आपका सिंबल हो जाता है, ठीक है। चलिए गाइस, अगला जो नाम आता है फ्यूज का। फ्यूज को HRC भी बोलते हैं, ठीक है, HRC भी बोलते हैं। और फ्यूज का जो सिंबल होता है बहुत ईजी है, बस इस तरीके से एक बॉक्स टाइप का बनाना होता है और एक बीच में इस तरीके से लाइन खींच लेनी पड़ती है, फ्यूज का सिंबल हो गया। अगर आपके घर में बोर्ड लगे हैं, जो आपके घर में लाइट बोर्ड्स लगे हैं, तो आपको देखने को मिल जाएगा उस पर इस तरीके से फ्यूज का सिंबल भी बना होता है। अब देखिए न्यूट्रल लिंक, अगर कहीं न्यूट्रल वायर आ रहा है, न्यूट्रल से लिंक है, तो उसका सिंबल किस तरीके से होता है, आइए देखते हैं। तो न्यूट्रल लिंक का जो सिंबल है गाइस, देखिए कुछ इस तरीके से करके, और यहाँ पे इस तरीके से देखिए, इस तरीके से आपका ये न्यूट्रल लिंक का सिंबल आपको मिल जाता है। नेक्स्ट गाइस हमारा आता है रिवायरेबल फ्यूज। जी हाँ, रिवायरेबल फ्यूज का सिंबल किस तरीके से शो करते हैं, आइए देखते हैं। तो रिवायरेबल फ्यूज देखो ये आगे अभी यूज होगा, इसका जो यूज ज़्यादा होने वाला मैं उसको बता भी दे रहा हूँ। तो इस तरीके से देखिए रिवायरेबल फ्यूज का इस तरीके से सिंबल बना करके और इधर इधर आपके वायर्स रहेंगे, तो रिवायरेबल फ्यूज आ गया। नेक्स्ट आपका आता है प्लग एंड सॉकेट। जी हाँ, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी ज़रूरत पड़ेगी प्लग एंड सॉकेट की। तो प्लग एंड सॉकेट का जो सिंबल होगा गाइस, वो कुछ इस तरीके का बनेगा, ये देखो, ठीक है, ये कुछ इस तरीके का कर करके, मतलब इस तरीके से करके, और यहाँ पे इस तरीके से लगा देना, और यहाँ पे क्या होगा, सॉकेट वाला सिंबल इस तरीके से यहाँ से ये सॉकेट वाला सिंबल बना देना, ठीक है। ये देखो इसको पेंट कर लेना इस तरीके से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो इस तरीके से आपका प्लग एंड सॉकेट का सिंबल हो जाता है। अब गाइस हम लोग क्या करते हैं कि नेक्स्ट पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जिसका नाम है इंटरलॉकिंग प्लग एंड सॉकेट। जी हाँ, आपने इस नाम सही सुना, इंटरलॉकिंग प्लग एंड सॉकेट का सिंबल किस तरीके से शो करेंगे। तो देखिए यहाँ पे आपका कुछ देखिए इस तरीके से हो जाएगा पहले, ठीक है। फिर इसके बाद आपको क्या करना है, इस तरीके से देखो ऐसे आपको बना लेना है। देन उसके बाद करना क्या है कि इस तरीके से एक लाइन ऊपर से लेकर आनी है, फिर यहाँ से देखिए आपको इस तरीके से उठा करके इस तरीके से आपका जो इस तरीके जो स्विच थी, शुरुआत में हमने बताया भी था इसका क्या नाम था भाई, जो एक तरीके से स्विच थी, ठीक है। मैं नाम बता देता हूँ आपको फटाफट से बुक में, ठीक है। तो इस स्विच का भाई नाम था हम लोग के स्विच का नाम, हाँ, सिंगल पोल स्विच। तो सिंगल पोल स्विच की तरीके से हो जाएगा। और यहाँ पे इंटरलॉकिंग है, तो यहाँ पे थोड़ा सा इस तरीके से ऐसे करके इस वाले को भी पेंट कर लेना है। तो ये आपका जो सिंबल बन गया गाइस, इंटरलॉकिंग प्लग एंड सॉकेट का सिंबल बन गया है। अब देखिए हम लोग क्या करते हैं, हम नेक्स्ट पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो हमारा यम नंबर से आता है गाइस, जिसका नाम है इंडिकेटर। जी हाँ, इंडिकेटर का सिंबल कैसे शो करेंगे, कैसे बनाएंगे वो देखिए। तो इंडिकेटर का सिंबल बनाने के इस तरीके से आपको एक गोला बना लेना सबसे पहले, ठीक है। इस तरीके से एक प्रकार से पूरा सीधा गोला रहेगा। तो आप इसको मास्टर स्केल से बनाएंगे और इस तरीके से करके यहाँ पे और इस तरीके से सिर्फ लाइनें खींच देंगे और ये आपका सिंबल जो बन के रेडी होगा, इंडिकेटर का सिंबल बन के रेडी हो जाएगा। कोई डरने वाली बात नहीं, ठीक है। अब देखिए इंडिकेटर का हो गया। नेक्स्ट आता है वन फेज ट्रांसफार्मर। जी हाँ, वन फेज ट्रांसफार्मर का सिंबल किस तरीके से होगा वो देखिए। वन फेज ट्रांसफार्मर का सिंबल बहुत ईजी है, बस इस तरीके से आपको एक यहाँ पे गोला बना लेना है। देन इसी के साइज का एक यहाँ पे आपको और गोला बना लेना है और एक आपको नीचे खींच देने हैं और एक आपको ऊपर खींच देने हैं। तो ये गाइस जो आपका सिंबल बन के रेडी हुआ, ये वन फेज ट्रांसफार्मर का सिंबल हो गया।
अब हम लोग ये देखिए यम एन हो गया ना, ओ के में पढ़ते हैं, तो ओ नंबर पे आता है ऑटो ट्रांसफार्मर। जी हाँ, ऑटो ट्रांसफार्मर जो होता है उसका सिंबल कुछ इस तरीके से देखो होता है, एक गोला इस तरीके से बना लेना, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ से क्या करना, इस तरीके से कनेक्ट कर देना और यहाँ से इसे ऊपर कर देना और इसको नीचे कर देना। तो गाइस जो आपका ए वाला सिंबल होगा किसका हो गया, ऑटो ट्रांसफार्मर का सिंबल ये चीज हो गई। अब देखिए हम लोग नेक्स्ट बढ़ते हैं जिसका नाम है पी नंबर पर एनर्जी मीटर। एनर्जी मीटर का सिंबल किस तरीके से होता है, तो देख सकते हो एनर्जी मीटर गाइस कुछ इस तरीके से ऐसे बना लेंगे, ठीक है। एनर्जी मीटर का कुछ इस तरीके से बना लेंगे, बीच में लिखेंगे KWH, ठीक है। KW किलोवाट हावर्स जो आपका हो जाएगा। अब देखिए ये आपका जो एनर्जी मीटर है ये 2 फेज का है, ठीक है। अगर 2 फेज है तो आप इस तरीके से शो करेंगे। अगर एनर्जी मीटर 3 फेज का आपको दे, ठीक है, 3 फेज का बोल दे तो आप यहाँ पे एक और लगा लेंगे, ठीक है, एनर्जी मीटर का। नेक्स्ट नंबर पे आता है गाइस चौक। जी हाँ, आपने चौक का नाम सुना होगा। तो चौक का सिंबल गाइस बहुत ईजी है, कुछ नहीं करना है, बस इस तरीके से करने हैं और आपको यहाँ पे क्या करनी है, एक क्वायल बना लेनी है। तो देखिए मैं क्वायल बना लेता हूँ, इस तरीके से क्वायल हमारी बन गई और ऊपर क्या करेंगे, हम सिर्फ 2 लाइनें खींच देंगे, ये हमारा चौक का सिंबल हो गया। अब गाइस चौक का सिंबल आ गया। अब देखिए नेक्स्ट आता है एमसीबी। एमसीबी मतलब वही मिनिएचर सर्किट ब्रेकर जो आपके घरों में लगी होती है। तो मिनिएचर सर्किट ब्रेकर जो होता है उसका देखो एमसीबी कहे या सर्किट ब्रेकर कहे, ठीक है, तो आप दोनों का सिंबल एक ही बनाएंगे, ठीक है। तो किस तरीके से सिंबल होता है, सबसे पहले देखो इस तरीके से एक आपको क्या करना है, यहाँ पे इस तरीके से कर लेना और एक ऊपर और एक नीचे, इस तरीके से हो जाएगा। नेक्स्ट जो नंबर आता है वो गाइस यहाँ से इस तरीके से करके, ठीक है, और इसको इस तरह ऊपर ले लो और यहाँ से क्या करोगे, इस तरीके से ऐसे कर लेना है। तो गाइस ये जो मिनिएचर सर्किट ब्रेकर का सिंबल हो गया, और या तो इसको सर्किट ब्रेकर कर लो, बातें की, दोनों चीज सेम है, ठीक है, तो दोनों नाम से पूछ सकता है। अब देखिए हम लोग नेक्स्ट बढ़ते हैं यस नंबर की तरफ, फ्लूइड स्विच। जी हाँ, फ्लूइड स्विच क्या होती है मैं आपको बता दूं। देखिए फ्लूइड स्विच का भी सिंबल देख लोगे तो आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो फ्लूइड स्विच का जो सिंबल होता है गाइस वो देखो कुछ इस तरीके से हो जाएगा यहाँ पे, और यहाँ पे क्या होगा, इस तरीके से लगा हुआ और इस तरीके से लग जाएगा। गाइस ये है आपका फ्लूइड स्विच। फ्लूइड स्विच इसमें होता क्या है कि देखो एक कांटेक्ट में बना रहता है, ठीक है, कांटेक्ट में बना रहता है। हम क्या करते हैं, यहाँ से जब कोई बल लगाते हैं, मतलब यहाँ से जब बल लगेगा, मतलब ये मान लो फ्लूइड स्विच है, अब हमने पानी में लगा दिया तो भाई जब वाटर का लेवल ऊपर गया तो इसको क्या करेगा, ऊपर ठेलेगा। तो ऊपर जब धक्का देगा तो ये दोनों कॉन्टैक्ट से हट जाएंगे और ये जो आपका ओपन सर्किट की तरह बिहेव करने लगेगा, ठीक है। तो फ्लूइड स्विच कुछ इस तरीके से काम करती है। नेक्स्ट गाइस हमारा आता है डीसी मोटर। जी हाँ, आपने सही सुना, डीसी मोटर का कैसे सिंबल दिखाएंगे, तो बहुत ईजी है, बस इस तरीके से कर लेना है। पहले तो एक गोला बना लेना है, उसके बाद कहा जा रहा है डीसी मोटर, तो इस तरीके पाई खींच के यहाँ पे यम लिख लेने हैं, तो ये आपका डीसी मोटर हो गया। अब आता है डीसी जनरेटर। तो डीसी जनरेटर का जो सिंबल होता है इस तरीके से, इसी को भी इस तरह से गोला बना लेने हैं और यहाँ पे लाइन खींच लेनी है, क्योंकि डीसी का सिंबल है लाइन जो है, और यहाँ पे जी लिख देना है, तो डीसी जनरेटर हो गया। नेक्स्ट नंबर पे गाइस हमारा आता है एसी मोटर। जी हाँ, आपने सही सुना, तो एसी मोटर है तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे साइन वेव वाला सिंबल बना लेंगे। जी हाँ, आपने सही सुना, साइन वेव वाला सिंबल बना करके, अब ये देखिए मोटर है तो इस तरीके से मोटर हो जाएगा, मोटर, तो ये साइन वेव है तो एसी दिखाता है और ये हमसे मोटर है। अब देखिए जनरेटर है, वो भी एसी वाला जनरेटर है, तो आपको क्या करना है, इस तरीके से एक गोला बना लेना है। अब देखिए जनरेटर है भाई साहब, तो देखो जनरेटर कुछ इस तरीके का आपका जो है साइन वेव में निकलेगा, और यहाँ पे जनरेटर है तो आपको जी लिख देना है, लेकिन साइन वेव। तो डीसी केस में सीधे लाइन खींच के मोटर और सीधे लाइन खींच के जनरेटर, और एसी केस में साइन वेव बना करके मोटर एंड साइन वेव बना करके जनरेटर आपको शो करना है। सो गाइस इस तरीके से आज आपका जो फर्स्ट लेसन था मैं आपको दिखा दूं। ये देखो मैंने टाइम टेबल से इसके शेड्यूल सेट कर लिए थे, कुछ इस तरीके से थे यहाँ पे लेक्चर 2 में। लेसन 3 में मतलब लेक्चर 3 जो आपका आएगा उसमें हम क्या करेंगे, ठीक है, यहाँ पे हम क्या करेंगे, लेक्चर 3 में हम लोग कि यहाँ पे जो होगा कि वायरिंग वाला चैप्टर स्टार्ट करेंगे, ठीक है, लेसन 3 में। और जो सिंबल बचे होंगे जैसी जरूरत होगी वैसा हम बता देंगे आपको, ठीक है। सो गाइस इस तरीके से आपने लेक्चर नंबर 2 में कुछ मतलब सिंबल्स जो था पूरी तरीके से इंड हम लोग किए। आई होप आपको ये वीडियो लेक्चर पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, नए हो तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि फ्यूचर में आने वाली अपडेट्स एंड मोर वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। थैंक यू।